आज है 2 जनवरी 2026 दिन शुक्रवार। नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। दिल्ली की हवा प्रदूषित, पड़ोसी राज्यों और वाहनों से PM 2.5 का दबाव। दिल्ली में वायु गुणवत्ता बेहद खराब बनी हुई है। शहर की हवा में 65% PM 2.5 प्रदूषण पड़ोसी राज्यों और NCR से आता है। पंजाब और हरियाणा के पावर प्लांट और औद्योगिक क्षेत्रों का असर दिल्ली पर स्पष्ट है। स्थानीय स्तर पर वाहनों का योगदान 46% और औद्योगिक उत्सर्जन 22% है। केवल धुएं को नियंत्रित करना पर्याप्त नहीं, क्योंकि अधिकांश प्रदूषक गैसों की रासायनिक प्रक्रियाओं से बनते हैं। खरमास के बाद बदलेगी दिल्ली भाजपा की कमान, नए प्रदेश अध्यक्ष के संकेत। दिल्ली भाजपा में प्रदेश अध्यक्ष को लेकर बड़ा बदलाव होने के संकेत मिल रहे हैं। खरमास समाप्त होने के बाद 15 जनवरी से अध्यक्ष चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। मौजूदा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को दोबारा मौका मिलने की संभावना कम मानी जा रही है। संगठन और सरकार के बीच तालमेल की कमी, MCD उपचुनाव में प्रदर्शन और गुटबाजी जैसे मुद्दे उनके खिलाफ बताए जा रहे हैं। नए साल पर सीएम रेखा गुप्ता ने अधिकारियों को दिया बड़ा टास्क, दिल्ली को आइकॉनिक शहर बनाने का विजन। नए साल के अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी के विकास का नया रोड मैप तैयार किया। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को टास्क दिया कि इस वर्ष जनोपयोगी योजनाएं बनाएं और उन्हें अमल में लाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारियों के पास पावर, अथॉरिटी और विजन है और अब आइकॉनिक प्रयासों की जरूरत है। उन्होंने पुरानी समस्याओं जैसी टूटी सड़कें, कूड़े के पहाड़ और ड्रेनेज की बदहाली को दूर करने पर जोर दिया। डीयू में विकास की रफ्तार तेज, 2000 करोड़ से ज्यादा के निर्माण होंगे पूरे। दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए आने वाला साल विकास और विस्तार का साल होने वाला है। नववर्ष के पहले कार्य दिवस पर कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह ने बताया कि 2000 करोड़ रुपए से अधिक के निर्माण कार्य प्रगति पर हैं, जिनमें से अधिकांश 2026 में पूरे हो जाएंगे। डीयू को वीर सावरकर कॉलेज, नए अकादमिक भवन, हॉस्टल, हेल्थ सेंटर और लाइब्रेरी विस्तार की सौगात मिलेगी। भारत टैक्सी दिल्ली से शुरुआत, सहकारी ऐप से मिलेगा सस्ता और भरोसेमंद सफर। देश की पहली सहकारी टैक्सी सेवा भारत टैक्सी इसी महीने दिल्ली और अन्य शहरों में शुरू होने जा रही है। 2 दिसंबर 2024 को पायलट के तौर पर लॉन्च हुए इस ऐप में अब तक 1 लाख से ज्यादा ड्राइवर जुड़े हैं और रोजाना औसतन 5,500 राइड पूरी हो रही हैं। यात्रियों को पीक टाइम में बढ़े किराए की चिंता नहीं रहेगी, वहीं ड्राइवर को भारी कमीशन नहीं देना पड़ेगा। कश्मीरी गेट ISBT पर फिर खुलेंगी दुकानें, यात्रियों को मिलेगी राहत। कश्मीरी गेट ISBT से सफर करने वाले यात्रियों के लिए राहत की खबर है। करीब 1 साल बाद बस अड्डे के भीतर खान पान और रोजमर्रा के सामान की दुकानें फिर से खुलने जा रही हैं। दिल्ली ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने दुकानों के आवंटन के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी। वर्ष 2024 में गंदगी को लेकर निरीक्षण के बाद दुकानों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए थे। दिल्ली शब्दोत्सव 2026। दिल्ली में 2 जनवरी से 4 जनवरी तक मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आयोजित होगा दिल्ली शब्दोत्सव 2026। ये 3 दिवसीय महोत्सव साहित्य, संस्कृति और वैचारिक विमर्श का भव्य संगम है। उद्घाटन समारोह में भारत के उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और सांस्कृतिक मंत्री कपिल मिश्रा उपस्थित रहेंगे। आयोजन में देश भर से 100 से अधिक वक्ता, 40 नई पुस्तकें, 6 सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और 2 बड़े कवि सम्मेलन होंगे। जनवरी में दौड़ेंगी दिल्ली कोलकाता वंदे भारत स्लीपर ट्रेन, 13 घंटे में तय होगी 1450 किलोमीटर। रेलवे जल्द ही दिल्ली और कोलकाता के बीच देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन चलाने की तैयारी में है। जनवरी के तीसरे सप्ताह में शुरू होने वाली ये ट्रेन 1450 किलोमीटर की दूरी को 13 से 15 घंटे में तय करेगी। ट्रेन में आरामदायक सस्पेंशन, AC 3 टियर, AC 2 टियर और फर्स्ट AC के विकल्प होंगे। दिल्ली, UP, बिहार और पश्चिम बंगाल के यात्रियों को सबसे अधिक फायदा मिलेगा। पूर्व आप नेता प्रशांत भूषण ने खोली केजरीवाल की पोल, कहा पार्टी को नहीं थी पॉलिसी की जरूरत। आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता प्रशांत भूषण ने अरविंद केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पार्टी को किसी तय पॉलिसी की जरूरत नहीं थी और मुद्दों पर हालात के मुताबिक रुख लिया जाता था। प्रशांत भूषण ने बताया कि वे वैकल्पिक और ईमानदार राजनीति की उम्मीद लेकर पार्टी में आए थे, लेकिन उन्हें महसूस हुआ कि केजरीवाल पार्टी को सही दिशा में नहीं ले जाएंगी।
न्यू ईयर पर आईजीएल का तोहफा, घरेलू पीएनजी के दाम घटे। नए साल 2026 पर दिल्ली एनसीआर के लोगों को इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने बड़ी राहत दी है। आईजीएल ने घरेलू पाइप नेचुरल गैस यानी पीएनजी की कीमतों में 70 पैसे प्रति एससीएम की कटौती की। नई दरें 1 जनवरी से लागू हो गई हैं। अब दिल्ली में पीएनजी 47 रुपए 89 पैसे प्रति एससीएम मिलेगी, जबकि गुरुग्राम में 46 रुपए 70 पैसे और नोएडा, गाजियाबाद व ग्रेटर नोएडा में 47 रुपए 76 पैसे प्रति एससीएम की दर तय की गई। मैन पावर संकट से जूझती दिल्ली फायर सर्विस, 3 करोड़ आबादी की सुरक्षा पर सवाल। करीब 3 करोड़ आबादी वाली देश की राजधानी दिल्ली की सुरक्षा संभालने वाली दिल्ली फायर सर्विस गंभीर संकट से जूझ रही है। विभाग में मैन पावर और संसाधनों की भारी कमी सामने आई। कुल 3,312 स्वीकृत पदों में से सिर्फ 2,484 भरे हुए हैं, जबकि कई पद वर्षों से खाली हैं। मास्टर प्लान के अनुसार जहां 100 फायर स्टेशन होने चाहिए, वहां सिर्फ 66 ही संचालित हैं। नए साल के पहले दिन सीएम रेखा गुप्ता ने हनुमान मंदिर में की पूजा। नए साल 2026 के पहले दिन दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मरघट वाले हनुमान मंदिर पहुंची, जहां उन्होंने पूजा अर्चना कर भगवान हनुमान का आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर उन्होंने दिल्ली वासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं दी और राजधानी को साफ, सुरक्षित और विकसित बनाने का संकल्प दोहराया। नए साल पर दिल्ली में ट्रैफिक सख्ती, हजारों चालकों पर कार्रवाई। नए साल की रात दिल्ली की सड़कों पर जश्न के साथ सख्ती भी रही। ट्रैफिक पुलिस ने नशे में वाहन चलाने और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई की। 31 दिसंबर की रात से लेकर सुबह तक कुल 10,390 चालान काटे गए, जिनमें गलत पार्किंग, बिना हेलमेट, रॉन्ग साइड ड्राइविंग और ड्रिंक एंड ड्राइव के मामले शामिल हैं। कनॉट प्लेस, हौस खास और एयरो सिटी में विशेष चेक पॉइंट लगाए गए और ब्रेथलाइजर टेस्ट से सुरक्षा सुनिश्चित की गई। शिक्षकों से कुत्तों की गिनती का दावा फर्जी, शिक्षा निदेशालय ने दर्ज कराई शिकायत। दिल्ली के सरकारी स्कूल के शिक्षकों से आवारा कुत्तों की गिनती करने के दावे को शिक्षा निदेशालय ने पूरी तरह से फर्जी और भ्रामक बताया। सोशल मीडिया पर इस झूठी खबर के लगातार प्रसार को गंभीरता से लेते हुए निदेशालय ने दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया कि ऐसा कोई आदेश या सर्कुलर कभी जारी नहीं हुआ। 20 नवंबर को जारी सर्कुलर का उद्देश्य केवल स्कूल परिसरों में छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करना था। दिल्ली में ईडी की बड़ी कार्रवाई, करोड़ों की नकदी और गहने जब्त। दिल्ली में प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कई ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की। दक्षिण दिल्ली के सरप्रिय विहार और वेस्ट एंड ग्रीन फार्म्स में की गई तलाशी में ईडी ने करोड़ों की संपत्ति जब्त की। अब तक 5 करोड़ से ज्यादा नकद, करीब 9 करोड़ रुपए के सोने, हीरे के आभूषण और 35 करोड़ रुपए की संपत्ति से जुड़े दस्तावेज बरामद किए गए हैं। ये कार्रवाई अवैध वसूली और धन शोधन से जुड़े एक बड़े नेटवर्क की जांच के तहत की जा रही है। एआई इम्पैक्ट समिट 2026 से पहले दिल्ली होगी चकाचक, G20 से बेहतर तैयारी के आदेश। फरवरी में भारत मंडपम में होने जा रही एआई इम्पैक्ट समिट 2026 से पहले दिल्ली की सूरत बदल जाएगी। लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि तैयारियां G20 सम्मेलन से भी बेहतर हों। इस समिट में 100 से ज्यादा ग्लोबल सीईओ और कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 फरवरी को समिट का उद्घाटन करेंगे। इससे पहले 18 फरवरी को डिनर का आयोजन भी होगा। बांग्लादेश में एक और हिंदू पर हमला। बांग्लादेश के शरीयतपुर जिले से हिंदू समुदाय पर हमले की एक और भयावह घटना सामने आई है। केऊरभंगा बाजार के व्यापारी खोकन चंद्र दास पर बदमाशों ने जानलेवा हमला कर दिया। दुकान बंद कर घर लौटते वक्त उनका ऑटो रोका गया। पहले बेरहमी से पीटा गया, फिर धारदार हथियार से वार किया और आखिर में पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई। जलते हुए खोकन तालाब में कूद गए, जिससे उनकी जान बची। हालत गंभीर है, उन्हें ढाका रेफर किया गया है। भारत पाक के बीच परमाणु ठिकानों की सूची का आदान प्रदान, भरोसे की पहल। भारत और पाकिस्तान ने एक बार फिर से परमाणु सुरक्षा से जुड़े अहम समझौते का पालन किया। दोनों देशों ने डिप्लोमेटिक चैनल के जरिए अपने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं की सूची एक दूसरे को सौंपी। ये प्रक्रिया 31 दिसंबर 1988 को हुए समझौते के तहत हर साल 1 जनवरी को की जाती है, जो 27 जनवरी 1991 से लागू है। नए साल की पूर्व संध्या पर ऑनलाइन ऑर्डर 1.5 गुना बढ़े, डिलीवरी पार्टनर्स ने बनाया रिकॉर्ड। नए साल की पूर्व संध्या पर ऑनलाइन फूड और डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स ने रिकॉर्ड प्रदर्शन दर्ज किया। जोमेटो और ब्लिंकिट ने 31 दिसंबर को 75 लाख से ज्यादा ऑर्डर पूरे किए, जिसमें 4.5 लाख से अधिक डिलीवरी पार्टनर्स जुड़े रहे। मैजिक पिन में दिल्ली एनसीआर में बटर चिकन सबसे अधिक ऑर्डर किया गया, जबकि स्विगी पर बिरयानी, पिज्जा और बर्गर शीर्ष रहे। दिल्ली में नौकरी और वीजा धोखाधड़ी, 60 लाख से अधिक की ठगी।
दिल्ली में दो बड़ी धोखाधड़ी मामले सामने आए। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के भजनपुरा में रेलवे कर्मचारी विनोद कुमार और परिवार ने पड़ोसी से पोस्टल असिस्टेंट नौकरी का झांसा देकर 30 लाख रुपए ठग लिए। वहीं लाजपत नगर में 31 लाख रुपए के फर्जी वीजा रैकेट में युवती चंदा और माही को कोर्ट ने 30,000 रुपए के निजी बॉन्ड पर जमानत दी। जनवरी 2026 में दिल्ली के बैंक 7 दिन रहेंगे बंद। जनवरी 2026 में दिल्ली के बैंक को 7 दिन बंद रहेंगे। इसमें नियमित शनिवार, रविवार और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस शामिल हैं। विशेष रूप से 4, 10, 11, 18, 24 और 25 जनवरी को बैंक नहीं खुलेंगे। ऐसे में ग्राहकों को चेक जमा करने, कैश या पासबुक अपडेट जैसे जरूरी काम समय रहते निपटाना चाहिए। नए साल पर दिल्ली में महिला ने उठाया प्रदूषण के खिलाफ प्रदर्शन का मुद्दा। नए साल की खुशियों के बीच दिल्ली में गौरी सरीन ने साफ हवा के लिए भूख हड़ताल शुरू की। मेकिंग मॉडल गुरुग्राम की संस्थापक ने प्रशासन और सरकार से सवाल उठाए और प्रदूषण पर जवाबदेही मांगी। इस आंदोलन में करीब 100 लोग शामिल हुए। सरीन ने कहा कि ये विरोध किसी राजनीतिक उद्देश्य के लिए नहीं, बल्कि लोगों के स्वास्थ्य और स्वस्थ जीवन के हक के लिए है। कड़ाके की ठंड और प्रदूषण के बीच शुरू हुआ दिल्ली एनसीआर का 2026। नए साल के पहली सुबह दिल्ली एनसीआर में ठंड और प्रदूषण ने लोगों को परेशान कर दिया। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 6.4 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 14.2 दर्ज किया गया। वहीं कई शहरों में AQI 350 से ऊपर बना हुआ है। IMD ने हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई, जिससे सर्दी और बढ़ सकती है। राजधानी में ग्रेप 3 लागू है और राहगीर मास्क लगाकर निकलते नजर आए। भारत पाकिस्तान की 35वीं सालाना न्यूक्लियर लिस्ट अदला बदली, शांति बनाए रखने का संकेत। नई दिल्ली और इस्लामाबाद ने डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन और फैसिलिटी की लिस्ट का आदान प्रदान किया। ये समझौता 1988 में हुआ था और 1991 से लागू है। इसके तहत दोनों देशों ने हर साल की 1 जनवरी को एक दूसरे को अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटी की जानकारी देना अनिवार्य किया। इस वर्ष ये लगातार 35वां एक्सचेंज है। MEA ने कहा कि ये प्रक्रिया दोनों देशों के बीच एटॉमिक फैसिलिटी पर हमला न करने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। दिल्ली के कूड़े के पहाड़ों की उल्टी गिनती शुरू। ओखला और भलसवा लैंडफिल साल 2026 में खत्म। दिल्ली के तीनों कूड़े के पहाड़ों को खत्म करने की उल्टी गिनती शुरू हो गई। ओखला लैंडफिल इस साल जुलाई तक और भलसवा लैंडफिल दिसंबर तक पूरी तरह समाप्त होंगी। गाजीपुर लैंडफिल को खत्म करने में करीब 2 साल और लगेंगी। MCD ने प्रतिदिन 50 से 60 हजार मीट्रिक टन कूड़ा निस्तारित करने का लक्ष्य तय किया है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।